औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू ऑल माय फ्रेंड्स। दोस्तों कैसे हो? सब ठीक ठाक हैं? दोस्तों आज जो है वो वीडियो कौन सी मेरी है चल रही है अल गेमिंग के ऊपर वीडियो जी। आपको हम खुद बनाने की जो है वो तरकीब बता रहे हैं। दाल चिकना जो है इसको बनाने की मैं तरकीब आपको बता रहा हूँ जी। और जब मैं इसको बनाऊंगा तो पहले मैं इसके अंदर ये दाल चिकना होता क्या है जी, व्हाट इज दाल चिकना, जो इसका नाम क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है। ये दाल चिकना दोस्तों दो चीज़ों का फर्क है जी। एक होता है इसके अंदर पारा, दूसरा होता है इसके अंदर सनखिया। ये कमेंट में एक दोस्त ने मुझसे पूछा था कि जो अपना क्या नाम है उसका, मैंसल का क्या फार्मूला है भाई। दोस्त मैंने आज तक यकीन कर झूठ नहीं बोलता, ना मैंने कोई मैंसल का नुस्खा बनाया है, ना एक दो दफ़ा मैंने प्रसार से लेने भी गया हूँ तो मैंसल उसने कहा जी वो नहीं आ रही असल वाली। दोस्ता इसके अंदर एक चीज़ का मुझे पता है कि फास्फोरस इसमें होती है, दूसरी का नहीं पता यार। दोस्ता माजरत उसका मुझे नहीं पता, ना मैंने आता मैंने कोई मैंसल का नुस्खा भी अपनी जो है वो चैनल में नहीं दिया। क्यों? मैं वो नुस्खा देता हूँ चैनल के ऊपर जो मैंने बनाया हुआ है, जो मैंने किया हुआ है। तो उसका अगर मुझे पता चला उसमें मैंने आपको वैसे ये बता दूं कि एक जो वर्किया जो है इसी की वो किस्म है मैंसल, उसके अंदर एक जो है फास्फोरस है, दूसरा उसमें कोई सनखिया है। और ये जो वर्किया इसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक होती है फास्फोरस, दूसरी होती है ये संख्या होता है, और तीसरा मेरे ख्याल उसमें लोहे के मरकबात होते हैं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि मुझे सही कंफर्म नहीं है। ठीक है जी। तो अभी जनाब उसी की तरफ चलते हैं, दाल चिकना कैमोनार करना। जब मैं बनाऊंगा ना तो बनाऊंगा इस तरीके से, वो कैमोनार खुद ही होगा, जब बनेगा तो वो कैमोनार बनेगा। ठीक है जी। तो दाल चिकना के अंदर जनाब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जनाब सनखिया और दूसरा इसके अंदर होता है जी पारा। तो दोस्तों आपने जो मेरी पिछली अपना वीडियो देखी थी उसके अंदर जो है वो सबसे पहले तो आप जो है मैंने जो है अपना सिंपल फार को कायम करने के जो है वो तरीके जो है बताए हुए हैं कैमोनार करने के। तो अब दोबारा जो है बता देता हूँ जी। आपने सिंपल फार सफ़ेद जो है वो लेना, बलोरी ना हो। सिंपल फार सफ़ेद हो लेकिन बलोरी ना हो, वो लेना है। सिंपल फार सफ़ेद लेना है जी। कानी मिल जाए तो वो सबसे बेहतर है जी। कानी ना भी हो लेकिन अच्छी नस्ल का हो, जो बलोरी ना हो, सफ़ेद हो। जिस तरह चीनी होती है ना, चीनी की तरह का वो सफ़ेद हो, चूने के पत्थर की तरह का सफ़ेद हो, चीनी के प्याले की तरह का सफ़ेद हो। लेकिन जिस तरह का सिंपल फार जरद होता है ना, उस तरह का यानी कि उसके अंदर जो है वो बनावट हो चिकनी, लेकिन वो बिल्कुल जो है वो बलोरी ना हो। बलोरी जो होता है ये होता है दरअसल में ऑक्साइड होता है। ये जो बलोरी होता है सिंपल फार, ये जब ऑक्साइड बनता है तो उसके बाद ये बनता है। तो ये ऑक्साइड जो होता है ये फिर इसको पारे के साथ करने से जो है ना वो इतना वो जिस तरह हमें कायम करना होता है वो फिर कैम तो ये होता है, चलो खा जाता है, लेकिन ये जो हमारा मतलब है ना वो फिर पूरा नहीं होता जी। आपने जनाब लेना है सिंपल फार सफ़ेद, जिस तरह का मैंने बताया उस तरह का। तो इसको क्या करना है आपने, इसको आप ले लें और इसके बाद जनाब इसको आप काफ़ी जो है वो एक हफ़्ता के लिए, ये जो होता है क्वार गंदल का रस जो होता है, शीरा होता है, उसके अंदर जो है इसको एक हफ़्ता जो है वो पड़ा रहने दें। डली लेकर इसको उसको अंदर जो क्वार गंदल का शीरा उसके अंदर पड़ा रहने दें। अगर क्वार गंदल का एक हफ़्ता उसके अंदर से निकालने के बाद एक हफ़्ता जब वो आप इसको क्वार गंदल के अंदर रखें, उसके साथ ही जो है वो चूना जो है 2 किलो उसको भी पानी के अंदर डालकर रख दें। ये जो पानी का बुझा हुआ चूना है इसको भी हफ्ता पूरा जो है वो पड़ा रहने दें और इसको रोज़ खिलाते रहें। हफ्ते के बाद जो है इसको छोड़ दें, पानी जो है ऊपर उतार कर आ जाएगा और नीचे ऊपर जो मलाई की तरह का बहुत नरम मुलायम किस्म का जो चूना है ना इसके, वो उसको आप ले लें, निकाल लें। चीनी का कप ले लें, बेशक कठारी ले लें, चीनी का कप ज़्यादा बेहतर है। तो एक चीनी का कप जो है उसको जो है वो आधा भर लें उस मलाई की तरह के चूने के साथ, और उसके अंदर जो है वो जो सिंपल फार सफ़ेद की जो डली है उसको उसके अंदर जो है वो डाल दें। डालने के बाद उसके बाद ऊपर जो है फिर दोबारा वो जो चूना है वो ऊपर डाल दें। अब इस कप को जो है आपने इस तरह डाल दिया और इसको आप अब खुश्क करें धूप के अंदर जब ये कप जनाब खुश्क होगा तो इसके अंदर वो दराड़े सी जो है वो पड़ जाएंगी। दराड़े जो है उसको आपने दबा के फिर दोबारा बंद करना है। दराड़े इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी दराड़ें नहीं बंद हो रही हैं तो फिर जो आपने खुश्क किया फिर दराड़ें पड़ गई हैं तो आप बेहतर है कि जो ऊपर वाला आधा है ना, उसको ऊपर वाला जो चूना है जिसमें दराड़ें पड़ रही हैं उसको निकाल कर उतार लें, उसको पीस लें, पीस कर दोबारा जो है उसको खुश्क करके पीस लें, पीस के फिर उसको दोबारा अच्छी तरह से दबा लें।
यानी पहले भुजा हुआ चूना अंदर से निकाला हमने बाल्टी से जो गीला किया हुआ था, फिर उसको खुश्क किया, खुश्क करने के बाद उसको पीस लिया, पीस कर फिर जो है उसके दाब के अंदर रखे चलता। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जब उसके अंदर से हम डली रखते हैं और उसके अंदर जो गीला चूना जो है उसके अंदर हम डाल देते हैं, तो जब वो खुश्क होता है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं। वो दरारें उसके अंदर जो है वो नहीं पड़नी चाहिए। उसी तरह जनाब उसको दरारें नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर डली को रखें और अच्छी तरह दबा के, इसके बाद जनाब ऊपर उस कप के ऊपर मिट्टी वगैरह लगा के उसको अच्छी तरह गुली कर दें। चिकनी मिट्टी जो है वो लें। चिकनी मिट्टी के अंदर जो है वो आप जो होती है ना चावल की फक जिसको कहते हैं, चावल का छिलका जो होता है फक होती है, वो उसके अंदर अगर बनाएंगे ना, वो मिट्टी जो है ना वो बहुत अच्छी किस्म की जो है ना वो उसकी लेप बनेगी। वो फिर लेप जो है ख़राब नहीं होगी। उस अच्छी तरह से लेप बनाई ना, उसके अंदर जो है वो जो होता है ये हार्डवेयर वाले होते हैं, उसके अंदर से जो है वो नीरू की जो जिसको कहते हैं नीरू की टाकी, ये कॉटन का एक कपड़ा होता है, बारीक पट्टी जिस तरह की होती है, इस तरह का होता है, कॉटन का कपड़ा होता है बारीक सा जाली जाली की तरह का, वो लें। और उसके अंदर जो है वो मिट्टी जो है उसकी जो फाक वाली जो हमने चावल के छिलके वाली जो मिट्टी हमने गूंद के रखी है, उसको इस पट्टी के ऊपर जो है वो लेप कर दें। फिर इस पट्टी मिट्टी वाली जो है इसके ऊपर कपड़ा पट्टी समझते हैं लोग, काफ़ी सारे लोग समझते हैं, सारे अनजान तो नहीं है भाई, जो नहीं जानते नए बंदे हैं उनके लिए बता रहा हूँ मटेरियल के साथ। उस पट्टी को अच्छी तरह से कप के ऊपर लगाएं। ये कप के ऊपर इसलिए लगा रहे हैं, अगर इस तरह वैसे डायरेक्ट कप को अंदर रख देंगे ना आग के अंदर, तो वो पाट जाएगा। ये सारे के सारा प्याला या कप है जो सारे के सारे के ऊपर लेप करनी है मिट्टी के, और ऊपर उसके जो है वो पट्टी डालनी है। और इसके बाद इसको जनाब आपने जो है वो 3 किलो गोबर की जो है वो आग दे देनी है। ये एक कप के लिए 3 किलो की गोबर की आग है। ये कप के अंदर आप जितनी जो है सिमल फार आ सकता है उतना रख लें। 2 तोला की डली रख लें, 3 तोला की डली रख लें, चाहे तो आप 5 तोला की डली भी उसके ऊपर अंदर रख सकते हैं। ये डली जब हम रख रहे हैं, ये पहले आपको मालूम होना चाहिए कि पहले जो है वो हफ्ता पूरा हमने इस डली को जो रस है ना वारगंदल का उसके अंदर भिगो के रखा हुआ था। फिर उसके बाद से निकाल कर जो है वो चूने जो है इसके दाब के अंदर जो है रख दिया। अब जनाब इसको 3 किलो की आग दें, बाहर निकालें, फिर जो है ऊपर से दाब जो है उसको खोलें, खोल कर देखें दाब को, ऊपर ऊपर से जो चूना हटा दें, अंदर से देखें कहीं से कोई लीक तो नहीं हुआ, उड़ा तो नहीं है। वो उम्मीद है कि ये नहीं उड़ा होगा, ठीक है जी। इसके बाद आप 5 किलो की आग दे दें, तो दोबारा जो उसी तरह जो है ऊपर जो है दोबारा वो दाब जो चूने वाली है उसको लगाएं, दबाएं, और इसको जो है वो फिर आप ज़्यादा की आग दे दें। ये पहली आग हल्की इसलिए देते हैं कि बाद का जो होता है कि ये जो होता है ना, जिस तरह हमने पहले वो भिगोया था उसके अंदर वारगंदल के साथ, कुछ लोग वो ज़्यादा देर भिगोते नहीं हैं, हफ्ता पूरा जो है वो नहीं भिगोते हैं, कम भिगो देते हैं या वो उसको जल्दी से कर लेते हैं। तो वो फिर क्या होता है, वो जो सिवल फार है वो उठता है। जब अगर एक हफ्ता पूरा उसको भुगाया हो और भुगोने से वो नरम हो जाता है और चूना जो है उसके अंदर जो है वो अपना रिएक्शन दिखाता है, चूना जो है उसके साथ सिबल फार के साथ अपना अमल करता है। तो इसलिए जो है उसको भुगोने का मकसद ये है कि वो इस काबुल हो जाए, क्योंकि कानी तो मिलता नहीं है, तो ये उसमें अंदर रखने से काफ़ी हद तक इसकी तासीर जो है वो कानी के मुताबिक यानी कि रिएक्टिव हो जाता है। तो इसको उसके अंदर जब रखेंगे तो ये फिर जो है इसको दोबारा 5 किलो की आग दे दें दोबारा दाब के अंदर। फिर आप ऊपर से दाब हटाएं और इसके बाद बेशक आप तीसरी दफ़ा जो है वो 10 किलो की आग दे दें। अगर दो पहली 3 किलो वाली और 5 किलो वाली अगर बर्दाश्त कर गया, अगर नए बंदे हैं पहली 5 किलो की आग में समझते हैं कि यार वो डली जो है वो कम हो गई है, उड़ गई है, तो इसका मतलब आपने भगोया सही तरीके नहीं कि आप दोबारा नई डली लें और उसको फिर पूरा हफ्ता जो है वो उसकी शीरा जो है वारगंदल उसके अंदर भगो के रखें और हफ्ते के लिए फिर उसको निकालें। और फिर आप इस तरह कर लें कि चूने की दाब जो है उसमें फिर 12 घंटे रेत रेत के अंदर पका लें। रेत के अंदर आप 12 घंटे दरमियानी भी आग पे पकाएंगे ना, तो वो फिर चूना जो है ना उसको पकड़ने के काबिल हो जाएगा। फिर वो चूना जो है उसको जब 12 घंटे नहीं उड़ने देगा, तो वो इसका मतलब चूने की जो है वो दाब के अंदर जो उसका जो है अपना तामल जो है वो शुरू हो गया है और अब वो नहीं उड़ेगा। इसके बाद डायरेक्ट बेशक 10 किलो की आग दे दें, जितनी मर्जी आग दें, ये आग बर्दाश्त करेगा, ये सिंपल फार नहीं उड़ेगा, कहीं नहीं उड़ेगा, ठीक है जी। तो ये सिंपल फार हो गया जी। अब इस सिंपल फार को लेना है जनाब 1 तोला और पारा लेना है 1 तोला। पारा बेशक कायम किया हो तभी ठीक है, अगर ना किया हो तभी कोई बात नहीं है। इसके अंदर जनाब आपने 1 कतरा पारा जो है डालना है और पूरे तोला सिंबल फार के अंदर जो है पहले 1 कतरा पारा डालना है और उसको रगड़ना है और साथ जो है वो चूने वाला जो पानी है उसका ऊपर चोया देना है और ये इसको खल तशविया करें, पानी भी खुश्क हो जाएगा और जो पारे का कतरा जो है वो भी इसके अंदर जो है वो जज्ब हो जाएगा। फिर दोबारा जो है इस तरह एक एक कतरा करके और जो पानी है उसका चोया दे दे के जनाब आपने तमाम का तमाम पारा जो है वो इसका खर्च कर देना है। सारा का सारा पारा जब 1 तोला पारा और 1 तोला जो है ये जो सिंबल फार है, ये
जो है ये 2 तोला हो जाएगा। फिर इसको जनाब आप उसी तरह इसकी टिकिया बना लें। टिकिया बना के फिर जो चूने की दाब है उसी के अंदर जो है वो कप के अंदर रखकर इसको नीचे रखें और दाब ऊपर डाल के तो इस टिकिया को जो है दोबारा जो है आप जो है पका लें। 12 घंटे जा रहे जिधर पका लें और फिर बाहर निकालें। 12 घंटे निकालने के बाद जो है इसको देखें कि इसका वज़न कम तो नहीं हुआ। अगर इसका वज़न कम हुआ है तो जितना वज़न कम हुआ है भाई उतना इसके अंदर जो है वो कतरा पारा जो है अगर 3 ग्राम कम हुआ है 4 ग्राम हुआ है कतरा कतरा पारा जो है इसके अंदर डाल के दोबारा उस तरह चूने की जो है देकर इसको दोबारा खत्म करें और फिर जो है वो 12 घंटे पकाएं। जब अब दूसरी दफ़ा 12 घंटे पकाने के बाद आप देखें कि यार इसका जो है ना वो वज़न जो है वो कम नहीं हुआ पूरा हो गया है तो फिर जो है इसको जो है आप 3 किलो गोबर जो है इसको इसी तरह टिकिया बना के 3 किलो गोबर की आग दे दें तो ये इंशाल्लाह ताला ना तो अपना दाल चिकना आपका उड़ेगा ना पारा उड़ेगा ना जो है इसके अंदर से जो है वो सिंपलफार आपका उड़ेगा। जब 3 किलो की आप बर्दाश्त कर लें फिर इसको जनाब बाहर निकालें फिर इसके अंदर उसी तरह चुया दें और चुया देने के बाद जो है इसको दोबारा फिर टिकिया बना के फिर इसको 5 किलो की आग दे लें। तो जब 5 किलो की दूसरों आग भी इसके वज़न इसका कम ही हो उसके बाद भी शक भाई 10 किलो की आग दें। ये कहीं नहीं जाने वाला ना उड़ने वाला है ना हैरत की बात। तो ये जनाब वो दाल चिकना है जिसकी पीछे लोग पड़े हुए हैं पता नहीं कितनी मुद्दत पड़े हुए हैं। दाल चिकना कायम नार ठीक है जी। बाजारी जो दे के आप बनाते हैं उसका तो कायम नार करना जो मुश्किल है लेकिन जो मैं खुद बना रहा हूँ जिस तरीके से बना रहा हूँ ये जनाब आपका हो गया दाल चिकना कायम नार ठीक है जी। इसको पीतल पे डालें किस पे मारना है आपने जिस पे मर्जी मारें ठीक है। इसकी खुराकी जो है खुराकी वैसे ये खुराकी नहीं है भाई ये मैं पहले बता दूं ये दाल चिकन जो है खुराकी नहीं है क्योंकि ये बहुत तेज़ है और एक्टिव है। अच्छा जी वस्सलाम वालेकुम अपना ख्याल रखें जी अल्लाह हाफिज़।